हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस विद आशीष। आज हम जानेंगे कि अपनी साइट पे या अपने घर बनवाने में या अपनी इंडस्ट्री बनवाने में हमें एक अच्छे ईंट का चयन किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले हम अपने ईंट का चयन करने के लिए विजुअल टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ब्रिक जो है वो जो उसका शेप साइज़ हो वो ठीक हो, कॉर्नर्स उसके ठीक हों, शार्प एजेज हों और इन ब्रिक में पोर्स ना हो, गड्ढे ना हो ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। और उसको देखेंगे कि उसमें उस ब्रिक में पोर्स ना हो, प्रॉपर फ्रॉग हो, उसमें हमारी एजेस और कॉर्नर ठीक हो, शार्प हो। और उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ब्रिक जो हो वो हमारा टेढ़ा ना हो, रैप ना हो। तो ये हमारा हो जाएगा विजुअल टेस्ट। अब उसके बाद उसमें हम देखेंगे दूसरा, उसका डायमेंशन चेक करेंगे, डायमेंशन टेस्ट करेंगे। दोस्तों, हमारे स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm होता है, बट हमारे ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज़ 230 mm बाई 75 mm बाई 110 mm होता है। जो कि हम ये चेक करेंगे कि हम अपने 5 सैंपल लेंगे, पाँचों सैंपल में ये देखेंगे कि सभी का ब्रिक का साइज़ लगभग बराबर हो, ज़्यादा वेरिएशन ना हो। तीसरे नंबर पे हम उसमें ये देखेंगे कि 2 ब्रिक अपने उठाएंगे किसी भी ब्रिक के बैच से, और दो सैंपल को उठा करके आपस में हम उसको टकरा कर देखेंगे कि उसमें कैसा साउंड आ रहा है। अगर हमारे ब्रिक में मेटेलिक साउंड आता है तो ब्रिक हमारा अच्छा है। तो दोस्तों, हम उसके बाद में वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू टेस्ट करते हैं। ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि हम ये उसमें देखना चाहते हैं कि हमारा जो ब्रिक है वो आउटर एनवायरनमेंट से, आउटर एटमॉस्फेयर से और हमारे क्यूरिंग से कितना वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है ब्रिक। तो ब्रिक से हमारा हमेशा जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू होनी चाहिए वो 15% से कम, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 20% से कम और 15% से कम होना चाहिए। और इससे भी कम होगा तो वो ब्रिक हमारा बेहतर होगा, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू हमारी 20% से अधिक तो होनी नहीं चाहिए। तो अब ये बात आती है कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्रिक को ओवन में ड्राई करेंगे 100%। फिर उसके बाद उसका ड्राई वेट ले लेंगे। ड्राई वेट लेने के बाद उसको 24 आवर्स के लिए डिप करेंगे वाटर में डिप करने के बाद में उसको हम बाहर निकालेंगे और उसका क्यूरिंग ब्रिक का वेट ले लेंगे। क्यूरिंग होने के बाद का वेट जो हमारा होगा उससे हम अपने इनिशियल वेट यानी कि ड्राई वेट को माइनस करेंगे और हम उसको इनिशियल वेट से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू निकल आएगी, यानी कि उसमें उस ब्रिक में वाटर एब्जॉर्ब करने की कितनी परसेंटेज में कैपेसिटी है। तो अगर वो 20% से कम है तो वो ब्रिक हमारे लिए यूजेबल है। फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि हमारे ब्रिक में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि हमारा जो ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग वैल्यू कितनी है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, हम अपने ब्रिक को लेंगे, उसके फॉग में क्या करेंगे, हम मोटार फिल करेंगे अपना, और मोटार फिल करने के बाद उसकी क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के बाद में हम उस ब्रिक को अपने CTM मशीन या कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन CTM मशीन में उसको रखेंगे, जिसमें अपर बेस प्लेट और लोअर बेस प्लेट के बीच में हम अपने ब्रिक को रखेंगे, जिसमें हम अपने ब्रिक के अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस में एक प्लाई का टुकड़ा रखेंगे। और फिर हम उसको अपने CTM मशीन को सेट करने के बाद में उसमें लोड अप्लाई करेंगे। लोड अप्लाई करने के बाद जितना हमारा लोड निकलेगा उस लोड को हम अपने ब्रिक के सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। सरफेस एरिया कौन सा होगा, जिस सरफेस पे हमारा ऊपर से CTM से लोड लग रहा होगा। यानी कि जैसे कि हमारा ब्रिक अगर 110 और 230 बाई 75 mm का है तो हमारा सरफेस एरिया ऊपर वाले सरफेस का होगा। तब हमारे ब्रिक का जो सरफेस एरिया होगा वो हमारे विड्थ का यानी कि 110 mm बाई 230 mm का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा एरिया निकल आएगा mm² में। और जो हमारी लोडिंग होगी वो हमारी लोडिंग मशीन में किलो न्यूटन में होगी तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर हम अपने स्ट्रेंथ को निकालने के लिए लोडिंग, जितना भी लोड आएगा उस लोड को हम सरफेस एरिया से माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया से माइनस करने के बाद में हमारा स्ट्रेंथ निकल आएगा। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ
10 मेगापास्कल से अधिक होनी चाहिए और सेकंड क्लास ब्रेक की हमारी स्ट्रेंथ हमेशा 7.5 से एबव। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी अगर नॉलेज मिलता है, आपका नॉलेज इन्हेंस होता है, तो हमारे चैनल को एक्सपीरियंस विद आशीष को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ब्रिक टेस्ट के लिए लॉन्ग वीडियो चाहिए हो या लॉन्ग वीडियो से आपको टेस्टिंग सीखनी हो तो उसके लिए हमको कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।